Good afternoon to all. Today we will discuss about Bell palsy. Bell palsy एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हम अडल्ट हेल्थ में पढ़ते हैं। देन बेल पाल्सी होता क्या है? बेल पाल्सी बेल पाल्सी में फेशियल पैरालाइज होता है, हाफ हाफ फेस है वो पैरालाइज हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ सेवन्थ क्रेनियल नर्व, जो हमारी सेवन्थ क्रेनियल नर्व है उसकी वजह से फेशियल पैरालाइज होता है। Then we discuss about the definition. It is the disorder of nerve that control movement of muscles in the face and it is a paralysis of face. वही है जो हमने पहले बोला कि फेशियल पैरालाइज होगा जिस सेवन्थ क्रेनियल नर्व की इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसकी वजह से मतलब जो मूवमेंट है मसल्स की वो अबनॉर्मल हो जाएगी। देन इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब क्या कोजेज़ हैं इसके। इडियोपैथिक का जैसे कि हमें पता ही है, इडियोपैथिक का मतलब होता है कि कोई अननोन कोज जो हमें नहीं पता। ट्रोमा, कोई भी ट्रोमा की वजह से, जैसे कि कोई भी फेशियल इंजरी हुई हो, एक्सीडेंट की वजह से कोई फेशियल इंजरी हुई हो या फिर कोई स्कल फ्रैक्चर आ गया हो। देन इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है कि जो हमारे इन्फ्लामेशन ऑफ ओके। देन एक्सटर्नल ओटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, और ओटाइटिस में इंटरनल ईयर। देन मेटाबॉलिक में जैसे कि किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो सीवियर कंडीशन में, या फिर हाइपरटेंशन हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया। देन वस्कुलर इस्टीमिया का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हमारा सर्कुलेशन है ना उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी आ रही हो उसमें ब्लड सर्कुलेशन में। देन एचएसवी वायरस है, ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई मोस्ट कॉमनली ई कोलाई की वजह से होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी में हम सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखते हैं, मतलब कोई भी जो हमने अभी कोजेज पढ़े हैं उनकी वजह से। इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व, इन्फ्लामेशन होगी जो हमारे फेस में नर्व है उनकी। देन नर्व है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी और प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी ब्लड सर्कुलेशन में, इसकी वजह से इस्चीमिया की कंडीशन होगी। देन नेक्रोसिस ऑफ फेशियल नर्व, नेक्रोसिस का मतलब होता है कि डेथ होने लग जाएगी और उसकी वजह से पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लॉस ऑफ, मतलब इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें लॉस ऑफ सेंसेस हो जाएगा, सेंसेस का हमें पता नहीं चलेगा, हमारे फेस पे किसी ने टच किया हो या फिर कुछ भी हो तो हमें फील नहीं होगा। नेक पेन होगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी याद करने में हमें कोई भी मतलब कुछ बात होगी तो उसको याद करने में टाइम लगेगा। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड हियरिंग अफेक्शन, खाने में प्रॉब्लम होगी और सुनने में दिक्कत होगी, मतलब कम सुनाई देगा। और इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये भी है कि हमेशा जो फेस पैरालाइज होगा वो वन साइड फेस पैरालाइज होगा। देन इससे आगे है कि डिफ़िकल्टी टू क्लोज वन आई, एक आई है वो डिफ़िकल्ट होगी बंद करने में, जैसे कि हमने पढ़ा कि पैरालाइज होगा तो डिफ़िकल्टी होगी आई को बंद करने में। ड्राई आई और माउथ, आईज में सूखापन हो गया और माउथ बार बार मतलब सलाइवा की वजह से माउथ सूखा सूखा रहेगा। हाइपरकेजिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक ईयर होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, हेडेक होगी और ड्रिपलिंग ऑफ सलाइवा।